जब हमने बॉक्स का ढक्कन खोला तो अंदर 1939 में बनी एक सोवियत ट्रेंच ग्रामोफोन दिखाई दी। इसे ठीक कर रहे थे यूक्रेन के रेस्टोरेशन एक्सपर्ट पीएस विविटोविचन सर्गेई। यह ग्रामोफोन असल में एक पोर्टेबल रिकॉर्ड प्लेयर था, छोटा, बिना बिजली वाला, जो हाथ से चाबी भरने वाले स्प्रिंग से चलता था। जंग के दौर में सैनिकों को सिर्फ हथियार और खाना नहीं बल्कि मन को शांत करने वाला सहारा भी चाहिए था। तभी संगीत बना उनका सबसे बड़ा साथी, क्योंकि न रेडियो था न बिजली। ऐसे में एक बिना पावर का म्यूजिक डिवाइस ही उनकी राहत बन गया। ऐसी मशीनें पहली बार पहले विश्व युद्ध में आई, लेकिन असली पहचान दूसरे विश्व युद्ध में मिली। इस एपिसोड में सर्गेई इसी पुरानी मशीन को फिर से जिंदा करने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले बॉडी की सफाई और रस्ट हटाने का काम किया। इसके लिए उन्होंने सैंड ब्लास्टिंग टेक्निक और क्रोमियम ग्रिड का इस्तेमाल किया। इस ग्रामोफोन के नीचे एक इनबिल्ट स्पीकर था जो पूरी तरह मैकेनिकल रेजोनेंस से आवाज को बढ़ाता था। स्पीकर में 3 हिस्से थे, साउंड ट्यूब, रेजोनेंस बॉक्स और साउंड आउटलेट। क्लीनिंग के बाद सर्गेई ने बॉडी पर 2 कोट किए, अंदर रेड ब्राउन रिंकल पेंट और बाहर ऑरेंज एंटी रस्ट पेंट। नतीजा शानदार था। रिंकल पेंट की फिनिश ने मशीन को फिर से नया बना दिया। अब बारी थी स्प्रिंग ड्राइव सिस्टम की। सर्गेई ने पूरा मैकेनिज्म खोला, सैंड ब्लास्ट कर साफ किया और उस पर एंटी रस्ट कोटिंग की। अंदर के पार्ट्स पर अलग अलग ट्रीटमेंट हुआ, कॉपर आयरन गियर्स पर कोल्ड ब्लूइंग और स्पीड लीवर पर क्रोम पाउडर कोटिंग। इस मशीन की सबसे खास चीज थी मैकेनिकल स्पीड रेगुलेटर, जो स्प्रिंग की स्पीड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कंट्रोल करता था। छोटे पार्ट से जंग हटाने के लिए सर्गेई ने रस्ट कन्वर्टर लगाया, जो जंग को हटाने की बजाय उसे प्रोटेक्टिव लेयर में बदल देता है। फिर उन्होंने स्पीड रेगुलेटर को फिर से असेंबल किया और स्प्रिंग बॉक्स खोला। स्प्रिंग ठीक था, लेकिन हुक टूटा हुआ था, तो उसे वेल्डिंग से जोड़ा गया। इतने छोटे पार्ट्स के लिए ये स्ट्रेंथ काफी थी। इसके बाद उन्होंने हीट ब्लूइंग किया और स्प्रिंग बॉक्स दोबारा जोड़ दिया। थोड़ी ग्रीस लगाकर गियर्स को स्मूथ किया गया। अब स्पीड रेगुलेटर को असेंबल किया गया। इसका काम था स्पीड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शन के जरिए कंट्रोल करना। जैसे जैसे डिस्क की स्पीड बढ़ती, अंदर के मेटल आर्म्स फैलते और स्पीड को ऑटोमेटिक एडजस्ट करते। इसी लीवर से रिकॉर्ड को स्टार्ट या स्टॉप किया जा सकता था। सर्गेई ने इस पर लेजर इनेग्रिंग से स्टार्ट और स्टॉप लिखा। अब बारी थी साउंड हेड की। इसे खोला गया, साइट्रिक एसिड से जंग हटाई गई और पॉलिशिंग से चमक लौटाई गई। अंदर का नीडल रॉड पतली वाइब्रेशन प्लेट को हिलाता है और वही कंपन आवाज में बदल जाता है। नीडल रिकॉर्ड की ग्रूव्स को पढ़ता है और साउंड आर्म आवाज को स्पीकर तक पहुंचाता है। सारे पार्ट्स तैयार हो चुके थे, बस एक दिक्कत आई, रिकॉर्ड लॉकिंग नट गायब था। तो सर्गेई ने खुद स्क्रैप कॉपर मल्ट कर एक नया नट बनाया और लेथ मशीन से शेप दी। जैसे ही नट फिट हुआ, उन्होंने रिकॉर्ड लगाया, चाबी भरी, नीडल रखी और संगीत बज उठा।